जमुना नगर नाम के एक गांव में यशोदा नाम की बुढ़िया अपने बेटे सुदामा और बहू नीलम के साथ रहती थी। यशोदा एक विधवा थी और आंखों से लगभग अंधी थी। उसे बहुत धुंधला दिखाई देता था, मगर बुढ़िया का भाग्य बड़ा ही अच्छा था। उसके बेटे और बहू उसका बहुत ध्यान रखते थे। उससे कोई भी काम नहीं करवाते थे। बुढ़िया बस एक ही काम करती थी। वह हर रोज घर से शिव मंदिर जाती थी और शिव जी पर दूध का अभिषेक करती थी। वह बुढ़िया प्रतिदिन ऐसा किया करती थी, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि वह भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती थी, केवल शुद्ध मन से पूजा पाठ करती थी। ऐसा करते हुए उसे वर्षों बीत गए थे। एक दिन की बात है, बुढ़िया नित्य की तरह आज भी पूजा करती है। पूजा समाप्त करके वह बाहर ही आती है कि तभी शिव जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। बुढ़िया: मुझे आंखों से लगभग दिखाई नहीं देता प्रभु, मगर मेरे अंतर मन में जो आभास हो रहा है उसे मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप मेरे प्रभु ही हैं। हाँ, तुमने सत्य कहा और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम्हें तुम्हारे वर्षों के पूजा का फल दे सकूं। तुम वरदान मांगो, तुम कोई भी एक वरदान मांग सकती हो। बुढ़िया: प्रभु, इस तुच्छ मनुष्य जीवन में आपके दर्शन प्राप्त हुए, अब मुझे और क्या चाहिए भला? इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी: यशोदा, मेरा दर्शन और वरदान बहुत दुर्लभ है, इसे ऐसे मत गवाओ। ऐसा करो, अपने घर जाओ, अपने परिवारजन से सलाह करो, फिर कल तुम इसी समय यहाँ आना। मैं तुम्हें एक रात्रि का समय देता हूँ। बुढ़िया घर जाते हुए रास्ते में सोचती हुई जाती है कि आखिर क्या मांगा जाए, मगर उसे कुछ भी नहीं सूझता। बुढ़िया अपने घर आकर अपने बेटे बहू से इस विषय पर सलाह करती है। बेटे, आज मुझे मेरे प्रभु शिव जी ने दर्शन दिए हैं और वरदान मांगने को कहा है, मगर मेरी कोई इच्छा ही नहीं बची, तो मैं क्या मांगू? तुम ही बताओ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। बहू: अरे माँ जी, इसमें सोचना क्या है, हम कितने निर्धन हैं। अगर आप शिव जी से धन मांग लो तो हमारा बाकी बचा हुआ जीवन सुख से भर जाएगा। बेटा: अरे नहीं नहीं माँ, हम निसंतान हैं, हमें धन की नहीं पुत्र की आवश्यकता है। आप ऐसा करो, आप अपने लिए पोता मांग लो। बुढ़िया अपने बेटे और बहू की बात से असमंजस में पड़ जाती है, क्योंकि दोनों अलग अलग वरदान मांगने को कहते हैं और उसके पास केवल एक ही वर होता है। उसे समझ नहीं आता कि बेटे की सुने या बहू की। वह पूरा दिन वरदान के विषय पर सोचती रहती है। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो बुढ़िया अपनी छोटी बहन के पास सलाह करने के लिए चली जाती है। वह अपनी बहन जमुना को सारी बात बताती है। जमुना, तुम मुझसे अधिक होशियार है, इसीलिए मैं तुझसे सलाह मांगने आई हूँ कि आखिर मैं ऐसा क्या मांगू कि सबको प्रसन्नता मिले, क्योंकि वरदान केवल एक ही है। जमुना: देखो जीजी, मेरा मानना यही है कि आपको अपनी बेटे बहू की राय नहीं माननी चाहिए। दोनों ने अपनी अपनी इच्छा व्यक्त कर दी, मगर आप आंख से अंधे हो। कल को बेटे बहू सेवा ना करे तो धन और पोता आपके किस काम के? इसीलिए मेरा मानना है कि आपको अपने लिए आंखों की रोशनी मांगनी चाहिए। बहन से सलाह करके बुढ़िया अपने घर चली आती है। रात को बूढ़ी महिला को नींद नहीं आती। वह रात भर यही विचार कर रही होती है कि आखिर क्या मांगा जाए। अगले दिन सवेरे सवेरे बुढ़िया मंदिर पहुंच जाती है। नित्य की तरह वह अपना पूजा पाठ करती है। बताए हुए समय पर शिव जी पुनः प्रकट हो जाते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। कहो पुत्री, तुमने क्या निर्णय लिया, क्या मांगना चाहती हो? प्रभु, यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं एक ही चीज मांगूंगी। मैं लगभग आंख से अंधी हूँ, जीवन मेरे लिए अंधकार है। मैं चाहती हूँ कि अपने इन्हीं नेत्रों से अपने पोते, बेटे और बहू को संसार का सारा सुख भोगते हुए देखूं और स्वयं भी उन सुखों का लाभ उठाऊं। शिव जी इस बात पर हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत चालाक निकली, एक ही वरदान में सभी वरदान मांग लिया। बुढ़िया: प्रभु, मैं आपकी ही भक्त हूँ, मेरे हृदय में आपका ही वास है। ये प्रेरणा तो स्वयं आपने ही मुझे दी है, मैं तो केवल माध्यम हूँ। शिव जी मुस्कुराते हुए तथास्तु कहते हैं। जब बुढ़िया अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका घर बहुत बड़ा हो गया है और बेटे बहू खुशी खुशी उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बुढ़िया की सारी मनोकामनाएं, धन, पोता, नेत्र सब कुछ पूर्ण हो चुकी होती है। उसके बाद से वह सब परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं।